नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के ऊपर। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे खेतों के अंदर आ रही है, एक तो बाली जो आकार छोटा रहता है, जैसे ये आकार बड़ा है, ये आकार छोटा है, ये किसान भाइयों के कई तो। और 2 नंबर पर सबसे बड़ा जो रोल रहता है, खाली रह रहे हैं दाने, दाने नहीं बना रही है। और 3 नंबर पर अपना पैदावार कैसे बढ़ा पाए। अब अगर आ गए हैं किसान भाई तो अगर बाली निकाल चुकी है, अपने 90 दिन से प्लस गेहूं हो चुकी है, तो उसी पर बात करेंगे, उसी की चर्चा है। तो आज जो भी किसान साथी हमारे साथ जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही किसानों भाइयों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जानकारी पहुंचेगी नई फसल, नई क्रॉप के बारे में, कई खेती जो किसान भाई ने नई वैरायटी लगा रखी है उसके बारे में, और जो किसान भाई 28-51 लगाते हैं हर साल उसके बारे में। तो एक छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन तक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करें गेहूं की फसल के ऊपर। गेहूं के अंदर जो समस्या रहती है मेन, तो आज अब के टाइम में जो है, जो एक तो आकार का छोटेपन का आकार है, एक तो कई, अब देखो इस किसान भाई ने माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे नहीं कर पाया। एक तो एक नॉर्मली इसने जो फुल डोज माइक्रोन्यूट्रेंट जो भी अपना फर्टिलाइजर है जो भी इसने यूज किया है वो अपने कम डोज में किया है, क्या एक्टिवेट नहीं हुआ इसके खेत के अंदर। इस किसान भाई ने फोलियर स्प्रे भी किया है, ऊपर से इसके माइक्रोन्यूट्रेंट भी दिया है। अगर इसके अंदर दाने भी अच्छे हैं और लमसम 76 दानों के 72 दानों के प्लस में हो रहे हैं, और इसके पास लमसम 36 दानों के पास मिल रही हैं, तो आकार के अंदर डिफरेंट भी बहुत बड़ा है। पहला तो रोल ये रह गया। 2 नंबर पर किसान भाई क्या करते हैं, अभी सिंचाई रोक रहे हैं। देखो मौसम चेंजिंग हो रही है, मौसम चेंजिंग के कारण सिंचाई रुक रही है अपने फसलों के अंदर, खेती के अंदर अपने सिंचाई रोक रहे हैं, भी आडी ना बढ़ जाए, गिर ना जाए। तो ये बहुत बढ़िया रोल है भी, आप रोकें एक बार, सिंचाई रोकना ही फायदे है। 2 नंबर पर किसान भाई का सबसे बड़ा रोल रहता है, किसान भाई घबरा रहा है भी, यार इसके अंदर दाने नहीं बन रहे, बाल के अंदर दाने नहीं है जी, दाने खाली है, ये तो बाल बना नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है अब की टाइम में। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया है पोटास की स्प्रे कर सकते हैं, पोटास 2000 की स्प्रे कर सकते हैं, या आप इसके अंदर सबसे बढ़िया है 0050 की स्प्रे कर सकते हैं, वो भी पोटास है इसके अंदर आप। या अब किसान भाई का सबसे बड़ा रोल रहता है भी, किसान भाई बोलता है ये कारण क्यों है जी, इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण जो अपने एटमोसफेयर चेंज हो रहा है, कभी तो तीखी गर्मी आ रही है, कभी एकदम में ठंड आ रही है, कभी फिर गर्मी आ रही है। मतलब ये जो एटमोसफेयर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी विंटर, कभी समर, कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो ये मौसम ही अपने को मार दे रहा है पहला तो। 2 नंबर पर अपने क्या है, सीविड फॉर्मुलेशन से, जैसे सीविड फॉर्मुलेशन का फुल फॉर्म जैसे समुद्री घास, उसकी सैलाब की स्प्रे नहीं करते। समुद्री घास की रिकमेंडेशन क्यों दी जाती है, अब बोल रहे हैं हम आपको अमीनो एसिड क्यों करें जी, या समुद्री घास की सीविड फॉर्मुलेशन जैसे कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट करें, किस लिए करें? सीविड फॉर्मुलेशन का मतलब होता है वो 6 महीने समुद्र के अंदर रहता है और 6 महीने समुद्र के बाहर रहता है। वो एक घास होता है, उसकी घास का अर्ग बनाकर उसकी फोलियर स्प्रे जो बनाई जाती है वो अपने को दी जाती है। इसके कारण जो दोनों एटमोसफेयर सेम कंडीशन में अगर एक्टिवेट हो पौधे के अंदर, जैसे अगर जैसे गेहूं के अंदर अभी जो स्टेज है, दोनों स्टेज है, जैसे गर्मी भी आ रही है, सर्दी भी आ रही है, जिसके कारण ये दाने का आकार नहीं बन रहा है, दाना नहीं बन रहा है, बाल खाली चल रही है, या बाल का साइज नहीं बन रहा है, या दाने का वजन नहीं बन रहा, तो आप सीविड फॉर्मुलेशन का उपयोग फोलियर स्प्रे के अंदर कर सकते हैं। पोटास 2000 का कर सकते हैं, अमीनो एसिड एल अल्फा फ्री अमीनो एसिड का कर सकते हैं, या आप 0050 का फोलियर स्प्रे करते हैं। जिस किसान भाइयों ने पहली वीडियो के अंदर 005234 का किया है, उसका एक बेहतरीन रिजल्ट इनको अब की बार मिल रहा है। तो आप एनपीके कर सकते हैं, या 13045 कर सकते हैं। 13045 का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। तो आप ये सीविड फॉर्मुलेशन का एक रिकमेंडेशन रहती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब की बार हम किसान भाइयों को करवा रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने 10 से 15 दिन पहले कर चुकी है, आज उनके खेत के अंदर दानों से भरपूर है और बाल का साइज भी अच्छा है। इन किसान भाइयों ने की है तो आपके सामने है, दाने भी हैं इनके अंदर और बाल का साइज भी अच्छा है। तो आप एक ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। 2 नंबर पर अपने जो सिंचाई है, अगर अपनी हवा चल रही है, मौसम खराब है, अगर बारिश बताई हुई है जब, तो रोकें सिंचाई को। अगर मौसम सही है, हवा नहीं है, तो अपने पानी सिंचाई पूरी टाइम टू टाइम दे। ये मौसम की मार है, जो तीखी गर्मी है ये अपने दानों के लिए बहुत ही इम्पैक्ट डालेगी फसल के अंदर। आपने को कल को नुकसान मिल सकता है इससे, और आगे भी नुकसान बहुत हो चुके हैं, पर ये नुकसान ना हो। गेहूं के अंदर अपने को इस चीज का फायदा मिलेगा बहुत बेहतरीन, और आप इसका ध्यान जरूर करें। आप सिंचाई अपने टाइम टू टाइम करें और सिंचाई का पूरा ध्यान रखें अपनी फसल के अंदर। जब अगर कंडीशन लगे आपको सिंचाई देनी है तो पानी दें, उसको पानी देना जरूरी है जी। गेहूं की ये मतलब पैदावार 28-51 के अंदर जो मतलब बीमारी दिखाई दे रही है, जो खालीपन है,
उससे ना घबराएं। उसके लिए आपको फोलियर स्प्रे बता दी गई है, आप ये फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट हैं। एक बार में रोकथाम हो जाएगी, बार बार आपको रिकवरी नहीं करनी, बार बार फोलियर स्प्रे नहीं करनी पड़ी। आप एक फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट की फोलियर स्प्रे 1 2 3 कर सकते हैं, उससे आपको क्या है, हर पैदावार के अंदर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे पिछले साल कई सालों से हमारे साथ किसान साथी जुड़े हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है। पैदावार 19 कुंटल 20 कुंटल तक प्रति बीघे की 5 कनाल के अंदर गेहूं निकल रही है उनकी, और दाने का साइज भी बोल्डनेशन रहता है, चमक रहती है पूरे दाने के अंदर। तो आप वो भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पैदावार बढ़ानी है इसकी। और अपने अब अगर बाल निकल चुके कई किसानों में, अब देखो ये पूरा खेत एकदम बाली से भर चुका है, अब इसकी खेत के अंदर भी अपने रोकथाम और इसकी रिकवरी के लिए अपने क्या करें, भी घबरा रहा है किसान भैया, अभी तो बाल निकल गया जी, अब क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना टेंशन ले, बेफिक्र रहें। और फोलियर स्प्रे जो आपको बताई गई है उनके साथ आप कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी आपको अगर और मिले तो आप वो भी कर सकते हैं। पर सीव्ड फॉर्मुलेशन समुद्री घास की आप फोलियर स्प्रे जरूर करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, एक्सीलेंट रिजल्ट है। और स्ट्रेस फ्री रहेगा पौधा, जिसके कारण जो भी अपने स्ट्रेस आया है पौधे के अंदर, स्ट्रेस देखो नॉर्मली हाई टेम्परेचर से आ सकता है, वाटर सोल्यूबल से आ सकता है, कोई भी स्ट्रेस आ सकता है, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो आगे एक अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं। सभी को धन्यवाद किसान भाइयों।